वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जब से मैंने एनवीएस की रिक्रूटमेंट डाली है कंप्यूटर साइंस को लेके कि एलिजिबल क्राइटेरिया ये होगा, उसके बाद बच्चों का रैंडमली क्वेश्चन आ रहा है कि मैम जो है कंप्यूटर साइंस के लिए सीटेट का पेपर वो भी कैसे कैसे होता है, क्योंकि सीटेट का पेपर कंप्यूटर साइंस में होता नहीं है। तो किस तरीके से सीटेट का पेपर मांगा गया है, क्या जो है किस तरीके से होता है, कई बच्चों को ये भी हो रहा है कि कैसे होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर जो है सेंटर में आप जो है टीजीटी पीआरटी टीचर बनना चाहते हो तो सीटेट के दो पेपर होते हैं, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2। पीआरटी टीचर बनने के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और टीजीटी टीचर बनने के लिए सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप पीजीटी टीचर बनते हो तो उसमें सीटेट का कोई रोल नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस में टीजीटी टीचर बनने के लिए, क्योंकि जो टीजीटी टीचर का जो क्राइटेरिया आया है उसमें ग्रेजुएशन यानी कि आपके पास बीसीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर ये सारी क्वालिफिकेशन है तो आप जो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का फॉर्म भर पाओगे। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम सीटेट का पेपर कैसे दें। तो देखो, सीटेट का पेपर जब किसी भी बच्चे ने अगर बीएड कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, तो ज़्यादातर बच्चों ने मैथ और साइंस से जो है मैथ साइंस या किसी और सब्जेक्ट से जो है बीएड की होगी। कई बच्चों ने जो है मैथ और जो है कंप्यूटर साइंस से की होगी, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में की है, और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ना लेके अदर सब्जेक्ट से की है। ठीक है, बिल्कुल ये वाला कॉम्बिनेशन रहा होगा। और जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस से की उसमें कंप्यूटर साइंस के साथ मैथ होगा। ठीक है, तो आपने जो आपका जो दूसरा जो आपका पेपर है ना, जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है उससे जो है आपको सीटेट का पेपर क्वालिफाई करना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में तो सीटेट का पेपर होता नहीं है। तो जो सेकंड सब्जेक्ट है, जैसे आपने अगर मैथ्स लिया है तो फिर मैथ्स से आप जो है सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करोगे, देन आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस का भर पाओगे। ठीक है, हो सकता है धीरे धीरे सीटेट में भी जो है कंप्यूटर साइंस जो है आ जाए, क्योंकि भाई अब कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड सीटेट ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर जो है कंप्यूटर सीटेट में कंप्यूटर साइंस को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, क्योंकि भाई फिर कंप्यूटर साइंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वो हो जाएंगी। चलो ये तो बहुत डीप की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे सामने वैकेंसी है, जो इनका 15 जुलाई से फॉर्म आने वाले हैं, है ना, और 30 सितंबर को जिसका एग्ज़ाम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों के पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई है। सीटेट जिन्होंने पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है, जिनके पास बीएड डिग्री है, जिनके पास बीसीए है या बीएससी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों के पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बिल्कुल क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और पीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो पीजीटी के लिए जो है सीटेट का कोई पेपर मांगा नहीं है, क्योंकि उसके लिए नहीं है, उसके लिए आपका मास्टर होना चाहिए। अगर आपके पास एमसीए है, एमएससी है, एमटेक है, आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री है, मतलब कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री है, प्लस आपके पास बीएड है, तो आप पीजीटी टीचर बन सकते हो नवोदय विद्यालय में। तो ये दोनों क्राइटेरिया मैंने बताए थे। आई होप आपको सीटेट का फंडा क्लियर होगा कि भाई सीटेट का पेपर 2 हम किस में क्वालिफाई करें। तो सीटेट का पेपर 2 आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है आप उसमें क्वालिफाई करोगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से सीटेट नहीं है। ठीक है, अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो देखते हैं। ठीक है भाई, और किस किस ने जो है सीटेट का पेपर क्वालिफाई कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, आपने जिन्होंने भी बीएड कर रखी कंप्यूटर साइंस में, उन्होंने जो है सीटेट का पेपर किस सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है भाई, आई होप आपको ये वीडियो जो है आप हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रैंडमली डाउट आ रहे थे कल से वीडियो डालने के बाद, तो कुछ क्लियर हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात, अब उन बच्चों को ये लग रहा होगा जिन बच्चों की बीएड हो रखी है, और क्योंकि सीटेट के फॉर्म जा चुके हैं तो उनको ये रिग्रेट हो रहा होगा कि काश हम सीटेट का फॉर्म भर देते, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट एक्सटेंड होगी, क्या रहेगा। अगर वो भर देते तो काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब जो चीज़ें हो गई हैं उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, बट चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, कई बच्चों ने भी पूछा था कि मैम हमारे पास बीएड तो नहीं है लेकिन नेट क्वालिफाई है, तो क्या हम एलिजिबल हैं। नहीं भाई, आपके पास बीएड की डिग्री मांगी गई है एनवीएस के अंदर। बाकी जब ऑफिशियल आएगा तो देखते हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे भी सेम क्राइटेरिया था, तो मुझे तो नहीं लगता कि क्राइटेरिया चेंज होगा। हाँ, और अब क्वेश्चन आ रहा है रेंडमली बच्चों का सिलेबस को लेके कि मैडम सिलेबस जो है एक्सप्लेन करवा दो। तो सिलेबस में आपका एनवीएस का कल डिटेल से एक्सप्लेन करवाऊंगी कि टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए एनवीएस का क्या सिलेबस रहने वाला है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे ताकि आप अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर सको।
वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। सिलेबस पे वीडियो बनानी है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। एनवीएस में किसी और चीज़ पे डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हो तो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी पर लेकर आऊँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।